गीता में जो उपदेश कृष्ण द्वारा दिया गया है, वास्तविक उपदेश देने वाला कौन था? क्योंकि कृष्ण को तो इन नेत्रों से देखा जा सकता है, लेकिन इन नेत्रों के द्वारा नहीं जीवन का परिवर्तन हुआ। इसलिए हमें अपने जीवन में एक बात का ध्यान देना चाहिए कि उस समय परमात्मा ज्योति बिंदु द्वारा कृष्ण के माध्यम लेकर अर्जुन को ज्ञान दिया था कि तुम इस मोह ममता के जाल में फंसकर, जबकि वो तुम्हारे संबंधी तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं और तुम अपने जीवन में उस युद्ध क्षेत्र से बचना चाहते हो। ऐसे करने से तुम्हारे जीवन का पूर्णोद्धार नहीं होगा। तो विचार करिए, इस कर्म क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को अपने जीवन का परिवर्तन करना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करेगा, बदलाव नहीं करेगा, तब तक वो अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकता है। मानो तुम जो है अर्जुन, ज्ञान योग द्वारा मानव जीवन का पूर्ण उद्धार हो सकता है। ज्ञान यज्ञ को क्यों महत्व दिया गया है? गीता में भी आत्म ज्ञान के द्वारा उस परमात्मिक ज्योति तक मनुष्य पहुंच सकता है, बल्कि शरीर द्वारा नहीं। इसलिए आत्म यज्ञ माना आत्मा जो है जब उस परमात्मा में लीन होती है तो अपने विकर्म रूपी व्यवस्थाओं का आहुति देती है। इस आहुति को देकर तुम अपने जीवन की दुखों का निवारण कर सकते हो। जब तक तुम अपने जीवन के दुखों का निवारण नहीं करोगे, तब तक जीवन का उद्धार होना असंभव है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। जब तक हम इसका ध्यान नहीं देंगे तो जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। परिवर्तन जीवन का एक ऐसा मार्ग है जो वर्तमान और भविष्य को भी बदल देता है। और जब तक हम परिवर्तनशील व्यक्ति व्यवस्थाओं को धारण नहीं करेंगे, तब तक जीवन का उद्धार नहीं करेंगे। मानव अपने पुराने आचार और पुराने विचारों को ही इस जीवन में लगाए रहेगा तो जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए अपने पुराने विचार भावनाओं को त्याग कर तुम उस परमात्मिक ज्योति में लीन हो। और जब अर्जुन को तीसरा नेत्र दिया था, तभी उन्होंने विराट रूप को देख पाया था, इससे पहले नहीं देख पाया। तो इस प्रकार से वास्तविक तुम उस परमात्मा को पाने के लिए तुम अपने जीवन को उस परमात्मा के समर्पण कर दो तो परमात्मा तक पहुंचे। तो अर्जुन कहने लगे, हम फिर योगी धारण कर लें, फिर हम युद्ध नहीं करें, राज को छोड़ दें। इसमें भी एक बात वहां पर कहा है कृष्ण ने कि हे अर्जुन, जो कर्म छोड़ के भागता है उसके जीवन का कभी उद्धार नहीं होता है। कर्म मानव जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसलिए अर्जुन, अपने कर्म क्षेत्र को मत छोड़कर तुम अपने जीवन में इस चीज का ध्यान दो कि कर्म ही मानव जीवन का पूजनीय है। तुम्हारा धर्म, तुम धर्म युद्ध लड़ रहे हो, तो धर्म को विजय दिलाने का कार्य आप करें। यदि आप युद्ध नहीं भी करना चाहें, तब भी इनकी मृत्यु तो होना निश्चित है, बल्कि ये है यश किसी को भी प्राप्त हो सकता है। समय
किसी का भी नहीं रुकता है। समय के अनुसार से मानव जीवन का परिवर्तन होता रहता है। इसलिए समय को जो पहचानता है उसके जीवन का सदा श्रेष्ठ और महानता की तरफ जाता है, और जो समय को नहीं पहचानता है यही उसके जीवन में सबसे बड़ा दुखों का कारण होता है। इसलिए समय को देखते हुए मनुष्य को परिवर्तन हो जाना चाहिए। समय ने बड़े बड़े महापुरुषों को भी झुका दिया, समय ने बड़े बड़े राक्षसों को भी पतन की ओर ले गए। समय वर्तमान में आज भी चल रहा है। इसलिए समय का ध्यान देना और समय अनुसार चलना यह जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो समय को पहचानता है वो अपने जीवन में सदा खुशियों को प्राप्त करता है, और जो समय को नहीं पहचानता है वो जीवन में कभी खुशियों को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए वास्तविक जीवन में खुशियां लाना है तो अपने जीवन का वास्तविक उद्धार करें, तभी हम जीवन में खुशी ला सकते हैं। खुशी मनुष्य के धन से भी मनुष्य संपूर्ण खुशी नहीं हो सकती है। मनुष्य को कितनी भी व्यवस्थाएं जुटा दी जाए लेकिन कभी खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं हैं वो एक जगह स्थिर नहीं होती है। कभी वो चाहेगा मैं गाड़ी पे चलना चाहता हूँ, तो कभी चाहेगा मकान बढ़िया हो, और कभी चाहेगा हमारे जीवन में ऐसा आराम अच्छी होनी चाहिए, कभी कहेगा हमारे मित्र अच्छे होने चाहिए, संबंधी वर्ग अच्छे हों। तो इस जीवन में मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कभी नहीं रुकती हैं। इसलिए इच्छाओं को हमें परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि जीवन इच्छाओं के अधीन नहीं है, बल्कि हमें इच्छाओं से परे जाना हमारे जीवन का ही कर्तव्य है। ऐसे हम अपने जीवन को यदि बदलेंगे तो हमारे जीवन का सदा उद्धार होगा और अपने जीवन के भविष्य को हम बदल सकते हैं।